अब मैं सारे माइक यहाँ पकड़ नहीं अपने साथ ही रखूँ. Just be here. Don't be. And I think they are more than actors, they are family to us. And we are very, very happy to announce. They'll come and reveal it themselves, I think. Please. Okay, we'll reveal and then call them on stage. But are they ready? Okay. How do we reveal? Okay, let's. Hello, Ankit and Priyanka. Come. पीछे ले लेते पीछे. आ जाए. हाँ. मैं तो आपको बताना चाह रही थी. नहीं बिल्कुल ठीक है. अब हम माइक इन दोनों को दे देते हैं. पहले हम ताली बजा देते तुम्हारे लिए. वेल थैंक यू सो मच. और चलो हम शुरुआत कर लेते हैं. वैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फॉर दिस एंड एज यू कैन सी मेरे एक्साइटमेंट की वजह अलग है. शो तो आई नो कि बिकॉज सरगुन मैम और रवि सर हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा बनने वाला है. लेकिन उसके साथ में आई एम वर्किंग विद देम अगेन. दिस इज the excitement I have and with my most favorite person here. Oh, with your most favorite person. Please talk. ये मेरी बात नहीं कर रही है, रवि सर की बात कर रही है. नहीं, you all three. So yes, excitement level obviously बहुत high है and मेरा तो तीसरा एसोसिएशन है ड्रीमियाता के साथ. एंड मेरे साथ जुनूनियत में भी यही हुआ था और इसमें भी यही हुआ है. सरगुन ने सिर्फ इतना बोला कि ये मेरा शो है और तू कर रहा है. बाकी क्या है, शो क्या है, क्या नहीं है, वो सब बातें बाद में. तो लाइक एज ही सेड वी आर फैमिली एंड जब भी इनका कॉल आता है, जब भी कुछ ऐसा है तो क्वेश्चन कुछ होता ही नहीं है. बिकॉज वी हैव ब्लाइंड फेथ इन देम कि सरगुन एंड रवि बना रहे हैं तो शो अच्छा ही होगा. क्या बात है. यस. That's a lot of tension. But guys, we wanted to bring our most loved जोड़ी back and I think फतेह और तेजो को जितना प्यार मिला उतना अब अंकित और प्रियंका को तेरे हो जाए हमें मिलेगा. You're going to see a massive love story and it's one of my favorite shows. एक टाइम पर तो ऐसा था कि मैंने कहा था मैं किसी और को करने नहीं दूंगी. I love it so much. Now I am super excited after hearing this. But I wanted them to be a part of a love story and I think this is going to be one of the best love stories that we have on our channel. तेरे हो जाए हम. Thank you. किसी को इनसे कुछ पूछना है वरना हम मिलते रहते हैं. रवि, हाय, शादमा दिस साइड फ्रॉम टीवी मसाला. Hi. रवि एंड सरगुन, आपके लिए मेरा सवाल होगा. सिंस यू गाइस सेड कि यू नो पाकिस्तानी ड्रामाज एंड के ड्रामाज हम देखते थे एंड इसीलिए हम इंडियन देना चाहते थे. सो आई वांट टू नो कि पाकिस्तानी ड्रामाज आर नोन फॉर लेस नंबर्स ऑफ एपिसोड. तो आप लोगों ने क्या सोचा है इस प्लेटफॉर्म पर, मतलब कितने छोटे so basically our episodes are anywhere between 24 to 28 episodes. Same format है जो आप देखते हैं 24 से 28 episode, 35 to 40 minutes and they all have their own original songs, original tracks which you call OSTs. तो and I think जो चीज़ बार बार सुनने को मिलती है कि ये लोग झुमके पहन के क्यों सोते हैं, ये लोग ये करके क्यों सोते हैं. There's nothing like that. We are shooting them absolutely real in the most raw way. And जो भी चीज़ें हमने as viewer, as producers, as actors, हमने कभी क्रिप करा हो कि यार ये क्यों लिखा है या हमें ऐसे क्यों करा रहे हैं या anything, हमने ट्राई करा है कि वो यहाँ पर ना हो. And we match up to the expectations of everybody जो अपने पूरे करियर्स को दाव पे लगा के हमारे साथ खड़े हैं. या दैट्स इट. सो करण, यो आपके लिए सवाल ये है कि वी हैव सीन अ लॉट्स ऑफ रील्स जो आप आयशा के साथ बना रहे हैं. सो इट लुक्स लाइक कि सोशल मीडिया पर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं आप. कुछ बताना चाहेंगे आयशा के साथ? जी, इसके दो कारण हैं. पहला कारण इसका आयशा नहीं है, आपको ये बात मैं बता दूं. इसका पहला कारण चंडीगढ़ है. ओके.
क्योंकि मैं जब चंडीगढ़ जाता हूँ मुझे बहुत सारी रीलें बनाने वाले एक्टर्स मिलते हैं। और दूसरा कारण ऑफ कोर्स आयशा है, क्योंकि वो इतनी डेडिकेटेडली और इतनी सुंदर तरीके से रील्स बनाती हैं और इतने प्यार से मुझे वो स्टेप्स सिखाती हैं। और फिर वो मुझे याद है जो हमने एक रील बनाई थी वो बाइक वाली, तो हाँ हाँ, तो वो वाली उन्होंने इतने शॉर्ट रोक के मुझे वो पूरी सिखाई है। मुझे लगा ये इतनी अच्छी तरह मुझे सिखा रही है, आई बेटर डू इट नाउ। तो दैट्स व्हाई ऑल क्रेडिट्स टू हर। और रोज करण के 300 फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम पे टोटल, उसमें से 4 एक्टिव हैं और उस 4 में मैं सरगुन 2 हैं, बाकी अंकल आंटी हैं। तो ये रोज आता है, रील डालती है, बेचारी आयशा रील डालती है, जान के पीछे पड़ जाता है उसके कि कोलैबोरेटर ले, मेरे फैंस वेट कर रहे हैं मेरा। अच्छा, आयशा ने मुझे ये भी बता दिया कि कब कोलैब करना चाहिए, क्योंकि मैं तो एक्साइट हो जाता था कि रील आई, मैंने फट से कोलैब कर दी, इसलिए रुको वेट, तो मैं खुद वेट कर रहा हूँ अपना फोन पकड़ के मुझे कब डालनी है रील। सो यस, ऑल क्रेडिट्स टू हर, बट थैंक यू फॉर सो मेनी लवली रील्स। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जिस दिन हमने पहली रील डाली थी उस दिन करण के 300 फॉलोवर बढ़े थे और मेरे कम हुए थे। Well, मैं चंडीगढ़ से वापस आते हुए 8000 बढ़ा के आया हूँ। मेरे जो 8000 कम हुए उसका क्या? चुड़ैल क्या? किसकी चुड़ैल? मुझे कोई चुड़ैल बोल रहा है। गंजी चुड़ैल? हाँ, because I was चुड़ैल. Okay, should we go on to the next announcement? Yes, So our fourth show. Okay, अब हम इसको हटा के अगला शो का डालें प्लीज. तुझसे है आशिकी. वी हैव माहिर पांडे. अभिषेक हमारे साथ नहीं आ पाया, वो शूट कर रहा है, बट वी हैव माहिर विद अस. वेलकम ऑन बोर्ड ड्रीमियाता ड्रामा. माहिर, मैं माइक आपको खुद दे देती हूँ. मैं ही पूछ लेती हूँ. माहिर, आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ जुड़ के, बिकॉज इट्स माहिर्स फर्स्ट टाइम. Yes, this is something we've been waiting for. बहुत कोशिश, बहुत सारे different kind of efforts और जुगाड़ लगाने के बाद finally we've landed to a situation where we're going to go ahead with this. Excited, been waiting to be working with these two humans. बहुत अच्छी बातें सुनी हैं कि सिर्फ stories नहीं, relations भी बहुत अच्छे बनाते हैं, बहुत प्यारा environment बनाते हैं. चीज़ें ऐसी hit नहीं होती, तो अब हम भी हिस्सा बनेंगे. And Abhishek is not here with us because वो कहीं शूट कर रहा है. So this is I think our पंजाब में ना, बिकॉज मैं पंजाब से हूँ, हमने बहुत देखा है कि छोटी छोटी बातों पे जीप में भर के हॉकी के साथ लोग आ जाते हैं. इट्स अ वेरी कॉलेज थिंग जो हम सब ने देखा है और सुना है. एंड आई थिंक एक कॉलेज रोमांस, एक कॉलेज लव ट्रायंगल, अ लॉट ऑफ अल्फा एनर्जी, अ लॉट ऑफ माचोइज्म, एंड दिस इज द शो तुझसे है आशिकी. एंड दिस विल बी द नेक्स्ट शो ऑन ड्रीमियाता ड्रामा एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड. और आप अभिषेक को आज शाम को मिलेंगे हमारे साथ टू अनाउंस दिस. और एक मैं एडिशन कर देता हूँ, एक एडिशन मैं कर देता हूँ. ये वाली जो कास्टिंग है ना, यू गाइस शुड बी वेटिंग फॉर इट. इट्स अ ह्यूज अनाउंसमेंट, बट वो अनाउंसमेंट जो है आपको 10-15 दिन के बाद पता चलेगी. Yeah. Okay, now we have just the fifth show and the last show for today that we are going to announce.